फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं अब छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहे। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के महज थोड़ी सी दूरी पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना बीती शाम करीब 6 बजे की है। मासूम सेक्टर 21D में कोठी नंबर 31 में अपने पिता और परिवार के साथ रहती है। पिता इसी कोठी में मजदूरी का काम करता है और इस बच्ची की मां नहीं है। बता दें कि यह बच्ची अपने घर से करीब दोपहर 2 बजे घर से निकली थी। रास्ते से नाम पता नामालूम लड़के ने इसको अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ ले गया। वह लड़का एक खंडहर नुमा मकान में ले गया जिसका हाउस नंबर 730 सेक्टर 21C है। वहां जाकर उस लड़के ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। यह लड़की शख्स के चुंगल से भागी और सड़क पर आ गई। इस बच्ची को रोता हुआ देखकर इंसानियत का परिचय देते हुए भीष्म सन ऑफ लक्ष्मण सिंह BPO धतीर पलवल के रहने वाले ने बच्ची को एशियन हॉस्पिटल के पास वाले पुलिस बूथ पर पहुंचाया। पुलिस ने पूरा वाक्य पलवल के रहने वाले भीष्म को बताया तो वह भीष्म विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस बूथ से महिला थाने सेक्टर 21 लेकर आए और वहां पर SHO माया के संज्ञान में यह मामला पहुंचाया। SHO ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और छापेमारी करते हुए तत्परता दिखाते हुए करीब 2 घंटे के अंदर आरोपी को अपने काबू में ले लिया। आरोपी की उम्र करीब 21 साल है और बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। लड़का सेक्टर 21C में खंडहर पर पड़े हुए मकान में रहता है। वो जी 27 तारीख थी और 27 तारीख को वो तीनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। रास्ता में अनजान व्यक्ति मिल गया और उनको पकड़ के ले गया तीनों को। अच्छा, तो रोज ट्यूशन जाते हैं उसी दिन भी? नहीं, 2-3 दिन पहले से लगाया था ट्यूशन, डेली जाते थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बेटे? वो फर्स्ट ईयर में, सब फर्स्ट में। पहली क्लास हाँ, में? फर्स्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, तो कौन ले गया था, जानते हो आप उसे? वो मैं उसको जानता नहीं हूँ। पुलिस ने फिर छानबीन किया जी। तो उसका नाम गुलशन निकला जी। अच्छा, उसके बाद कहाँ ले गया? वो मतलब जंगल से में एक कोठी है, उसमें जंगल था और हाँ खंडल पड़ी थी, उसमें ले गया लड़की को। उसके साथ पता बुरा भला किया। वो लड़की रोती हुई रोड पे आई और दूसरे एक लड़की थी रोड पे, उस लड़की ने उसको पार किया। पार करवा के अनजान व्यक्ति एक भलावान मिला रास्ता में, उसने चौकी को अरेस्ट कर दिया, चौकी में पहुंचाया। चौकी पे पहुंचाया। मैडम, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये 8 साल की बच्ची, कल इसका पिताजी हुक्म सिंह ये थाने में आया था अपनी बच्ची को लेकर और इसने बताया कि मेरी बच्ची ऐसे ट्यूशन जा रही थी, मेरे 2 बच्चे और थे उसके साथ और कोई एक लड़का जिसका नाम वो नहीं जानती थी और वो उसको पहचान सकती थी और वो लड़का उसको रास्ते से में ही कहीं मिला था और फिर वो सेक्टर 21C में, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में एक मकान है जो कि खंडर नुमा मकान है, वहाँ ले जाके उस लड़के ने उसके बच्ची के साथ गलत काम किया। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने मुकदमा दर्ज तुरंत कर दिया और फिर हमने इसकी कार्रवाई को तत्परता से करते हुए लड़के को कल ही हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज हमने 1 दिन का पुलिस रिमांड इस मुकदमे में लिया है और लड़के से गहनता से पूछताछ की जा रही है और लड़के ने भी बिल्कुल कबूला है कि उसने गलत काम किया है। तो बहुत ही घिनौना अपराध उसने किया है ये और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अच्छा, लड़की के पिता क्या काम करते हैं? लड़की के पिता एक कोठी में चौकीदारी का काम करते हैं। और लड़की से बातचीत की तो लड़की ने क्या कहा? बच्ची बिल्कुल साफ उस पर बता रही है स्पष्ट तौर पे कि मेरे साथ गलत काम हुआ है और उसने जो उस जगह को भी बताया है और उसने जो आरोपी है, जो मुलजिम है इस केस में, उसको भी आइडेंटिफाई किया है। उसकी आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमने उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्ची और थोड़ा सा वो डरी हुई थी कल, लेकिन अभी बच्ची से हमने बात की है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल है और फिजिकली भी उसको कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्या आरोपी बच्ची का पीछा कर रहा था काफ़ी दिनों से? नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है और जिस तरह की हमारे सामने एविडेंस आई है तो उससे साफ पता लग रहा है कि ये जो है मतलब कल रास्ते से इसने इस बच्ची को इसके साथ साथ चलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया 10-20 कदमों तक और बच्ची को पैसों का लालच देकर ये उस घटनास्थल पर जहाँ पे इसने रेप किया है, सेक्टर 21C का ये मामला है और वहाँ तक ये लेकर गया है जी। महज चंद दूरी पर CP ऑफिस है, तो इस तरीके के वारदात लगातार सामने आ रहे हैं।
नहीं देखिए सीपी ऑफिस का ये वो नहीं है, क्योंकि वो बहुत जिस तरह से सामने मैंने अभी सीसीटीवी कैमरा देखा है तो वो रेजिडेंशियल एरिया में से कोई कह नहीं सकता कि ये इस बच्ची के साथ इस तरह से करेगा, क्योंकि बच्चा भी बहुत आराम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उसको लालच दिया हुआ था इसलिए बच्चा उसके साथ जा रहा था, बट बच्चे को भी नहीं पता था, तो किसी भी तरह देखने से नहीं लग पा रहा था कि ये इसके साथ इस तरह का काम करेगा।